अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे बसों कल्याण में जो कचरे के मसाइल हैं बहुत बड़े हैं, और इसमें जितना है बड़ा जितना मसला है उतना करप्शन का भी बहुत बड़ा इशू है। अब मुझे सीएमसी कमिश्नर साहब को मैंने पूछा कि बसों कल्याण में कितने गाड़ी है, बोले तो वो मुझे बताए 19 गाड़ी चालू है, 3 गाड़ी बंद है, टोटल 22 गाड़ी हैं, 19 गाड़ी चालू है। अब इसमें 19 गाड़ी कौन से चालू है बोले तो मैं बताता हूँ आपको। 1.5 साल से गाड़ी है मैकेनिक के पास खड़ी हुई है, इसकी बॉडी पड़ी है आड़त में। मैकेनिक से पूछा गया तो इसका बिल नहीं दे रहे थे, मैं फेंक दिया, काम नहीं कर रहा बोल के। और एक गाड़ी है वैसी ही पड़ी है मैकेनिक के पास, और एक गाड़ी है जिसका काम हो रहा है हेड का, मगर अभी तक सामान नहीं मिला है। इसे मैकेनिक की गलती है या हमारी डिपार्टमेंट की गलती है मुझे पता नहीं। और इसमें गाड़ी कुछ खास तौर पर इस पर आरटीओ ऑफिस वालों से बोल रहा हूँ कि सीएमसी गाड़ियों के 8 गाड़ियाँ, टोटल 8 गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं है और कुछ गाड़ियों का फिटनेस नहीं है। ये तो इस पर आरटीओ ऑफिस अगर देख लें। IG Public School admissions are open LKG, UKG and first standard. BK Traders. Bicycle on EMI. Gear without gear cycle. Contact for more details. Noble Public School. Admissions are open. एल्म से ही दोनों जहां में कामयाबी है। और जो कमिश्नर साहब ने मुझे बताया था इसके बारे में पूछा तो कि एक कॉन्ट्रैक्टर को दिए हैं जिसका नाम है विजय चौहान, क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर है। वो एक हेडलाइट की बल्ब की कीमत 9,000 रुपये लगा रहा है। ट्रैक्टर की हेडलाइट की कीमत 9,000 रुपये है और ऑटो की हेडलाइट की कीमत 900 रुपये है। अब मुझे ये पता नहीं, बसों कल्याण में सुम में बड़ा हब है जो लारी का, उनको पता है कि बल्ब कितने में है क्या नहीं। 9,000 रुपये का बल्ब बता रहे हैं और उसका साइड मिरर 2,500 रुपये का एक बता रहे हैं और गाड़ी सर्विसिंग के 7,000 रुपये बता रहे हैं। ये उसकी बिल है मेरे पास। ऑलरेडी इसके खिलाफ मैंने लोकायोग में कंप्लेन की है जो कमिश्नर के खिलाफ, ये उसका प्रूफ। और हमारे बसों कल्याण में पैचअप के लिए हमने एक मेमोरेंडम दिया था 22/8/2024 को। कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छा काम किया, इस पर कदम उठाया और काम स्टार्ट हुआ 15/6/2025 को, जिसका इंस्पेक्शन हमारे चेयरमैन साहब भी करे हैं। ये क्वालिटी का काम देखिए, और 3 महीने में रोड की हालत इस तरीके से हो चुकी है। इस पर पूछने पर कमिश्नर साहब ने कहा है कि इसका काम करेंगे और एक बार करें। इसकी कंप्लेन असिस्टेंट कमिश्नर को और डिप्टी कमिश्नर साहब को भी दी गई है। काम पर हुआ और कितना था इसका? कुछ जगह पर पैचअप वर्क हुआ है, जैसे कि एक्सिस बैंक है, सहारा होटल्स है, जैसे पैचअप वर्क की जरूरत जहाँ थी वहाँ गए, मगर क्वालिटी वर्क नहीं हुआ है। Knowledge Park, the creative school. Admissions are open from LKG to 10th standard. Free uniform for new admission students. Sky Sunshine School. Step towards better future. और 24x वाटर सर्विस, बसों कल्याण में 24x वाटर सर्विस का भी मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे पास सीएमसी में जो वाटर सर्विस 24x वाटर सर्विस के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, मगर 24x वाटर सर्विस का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। 2 दिन 3 दिन के बाद नल मिल रहा है। अब मुझे पता नहीं कि सीएमसी कमिश्नर साहब इस पर कुछ बोले तो करंट का प्रॉब्लम बताते हैं, जेस्कॉम वाले इसके ऊपर बताते हैं सीएमसी के ऊपर। अब इसमें किसका जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है उसका पता नहीं। और शबे बारात के दिन, शबे बारात से 2 दिन पहले लाखों रुपए के लाइट लगाए हैं बसों कल्याण कब्रिस्तान में, मगर वो लाइट 2 दिन ही चालू रहे, बाकी दिन बंद है। लाखों रुपए वेस्ट कर रहे हैं। दिया गया था वो पूरे बसों कल्याण सिटी के लिए था या फिर कुछ जगहों के लिए? कुछ जगह से था, जो खिले तिपरास से लेकर खिले तक और दिया गया था, उसमें काम हुआ भी है, मगर काम क्वालिटी वर्क नहीं हुआ है। कितने का काम हो गया? 25 लाख रुपए का टेंडर था वो। अभी आपने बताया व्हीकल का जो विजय चौहान का जो नाम लिया व्हीकल जी के मामले में, जी, तो उनको क्या टेंडर दिया गया था और व्हीकल के लिए सिर्फ ट्रैक्टर का दिया गया था? मेरे को जो बताया जा रहा है कि पूरे जितने भी गार्बेज के व्हीकल्स हैं उनका पूरा टेंडर विजय चौहान को दिया गया था, रिपेयरिंग के लिए। रिपेयरिंग का टेंडर। विजय चौहान ने, और बिल भी इतनी माशाल्लाह ऐसी बनी हुई है जो हाथ से लिख कर दिए गए हैं, और इसमें जीएसटी में भी छेड़छाड़ करी हुई है। टेंडर तो दिया गया लेकिन गाड़ियां अभी तक बंद है, क्या वजह हो सकती है? अब ये बिल तो पास हो रहे हैं ना, बिल तो क्लियर हो रहे हैं उनके, गाड़ियां बनो या कचरा उठाओ या उनसे मतलब नहीं है, बिल तो क्लियर हो रहे हैं ना उनके। ये जो प्रेस मीट करने का मकसद है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से
बसों कल्याण शाख। कई ऐसे इशू हैं बसों कल्याण सिटी में जो कि कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले हमारा केबी डिपार्टमेंट से ये अपील है कि बसों कल्याण में केबी डिपार्टमेंट के इतने कंप्लेंट हैं, इतने तकलीफ हैं बसों कल्याण के अवाम को के बता नहीं सकते। बसों कल्याण जबकि बहुत छोटा शहर था आज से 20-25 साल पहले, उस टाइम पे बसों कल्याण में केबी डिपार्टमेंट में काम करने वालों की तादाद जो कि लाइनमैन वगैरह होते 30 लोगों की थी। आज बहुत बड़ा हो चुका है, बसों कल्याण सिटी जो है बहुत बड़ी हो चुकी है। सस्तापुर बंगले से लेकर बसों कल्याण और नागनपुर परतापुर एकदम टच हो गया सो है। इतना सब होने के बाद में आज वहां पे काम करने वाले लोग कितने हैं बोले तो सिर्फ 6 से 7 लोग हैं। और कई लोगों की कंप्लेंट शिकायत यह है कि जाके कुछ भी प्रॉब्लम होते, कार्बन आंदे, लाइट बंद चालू है, ऐसा कुछ भी मसाइल है, जाके कंप्लेंट करे तो 4 दिन 5 दिन के बाद जब नंबर आ गए, जब आ गए फोन तब तक के लोग अंधेरे में गए ना, क्या भी मसाइल गंदे, क्या भी मसला गंदे, तकलीफों का सामना करना पड़ा बसों कल्याण के अवाम को। इसलिए हम बसों कल्याण के भी डिपार्टमेंट के जो AEE साहब हैं, JE साहब हैं, जो लोग भी हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इसका क्या है सॉल्यूशन निकालें और जो आदमी जो काम करने वाले लोगों को बढ़ाना है, जिस तरीके से हो सकता है वो लोग उस तरीके से लोगों को, स्टाफ को बढ़ाए अपने, और बसों कल्याण के अवाम की तकलीफ को हल करें। ये प्रॉब्लम अगर जल्द से जल्द हल नहीं हुआ तो हम इसके अगेंस्ट बहुत बड़ा धरना देंगे केबी डिपार्टमेंट के खिलाफ। और बसों कल्याण CMC कमिश्नर साहब से भी हमारी अपील है, रिक्वेस्ट है कि बसों कल्याण में कुत्तों के आतंक को जल्द से जल्द खत्म करे। जबकि 11 लाख का टेंडर हो चुका था और खत्म भी हो गया। वो बताते हैं टेंडर हुआ, काम हो गया, हम जितना ट्रीटमेंट करना था जितने कुत्तों का करे, तो ये ट्रीटमेंट जो कुत्ते नहीं काटने का करे सो है या ज्यादा काटने का करे सो है। बसों कल्याण में पिछले महीने में 254 लोगों को कुत्ते काटने के वाक़े पेश आए सो है। इसके बारे में भी स्ट्रॉन्ग कदम उठा के जो हो सकता है करके जल्द से जल्द इस मसले को हल करें।